हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस और इसकी महामारी ने पूरी दुनिया भर में कहर मचाया है। ऐसे में इसका नया वेरिएंट और भी ज्यादा टेंशन बढ़ा रहा है। तो पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल चुकी है और वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है दुनिया के कई देशों में। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। तो साथ ही साथ लगभग 92 देशों ने भारत की स्वदेशी वैक्सीन की मांग की है। इसके अलावा बात होती नई वेरिएंट की, तो इसके लिए भी वैक्सीन बनाने को लेकर वैज्ञानिकों में कवायद जारी है। अब ऐसे में वैक्सीनेशन के शुरू होने के बाद भारत में कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें हैं, जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली अपडेट के बारे में, जो कि है कोरोना केसेस के बारे में। भारत में लगातार तेजी से घट रहे हैं कोरोना के केसेस। सामने आए 14,545 केस। जी हाँ दोस्तों, भारत के अलावा दुनिया के 180 देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे देश में भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस सामने तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ केसेस में कमी भी आ रही है, क्योंकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही लोगों के बीच में उम्मीदें भी काफी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 14,545 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 1,06,25,428 मामले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 18,002 लोगों ने इस कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर वापसी की है। तो कुल रिकवर पेशेंट्स की संख्या है 1,02,83,708। तो वहीं इसी दौरान 163 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद 1,53,032 मरीजों ने इस वायरस के सामने अपनी जान गंवाई है। तो वही बात की जाए रिकवरी रेट की, तो ये काफी बेहतरीन है, क्योंकि टोटल रिकवरी रेट 96.76% रहा है। तो बात की जाए मृत्यु दर की, तो ये 1.44% रहा है। और साथ ही में लगातार इस वायरस के नए केसेस में कमी देखने को मिल रही है। दूसरी अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जताया भरोसा। बोले, अफवाहों पर ना करें यकीन, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, जब से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, तब से लोग वैक्सीनेशन के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये बात भी बैठ गई है कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे डीएनए में परिवर्तन किया जा सकता है, लोगों की भारी संख्या में मृत्यु हो सकती है, और इसके अलावा और भी कई तरीके की अफवाहें जारी हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण करवा चुके लोग और स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने वर्चुअली बात की। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण के लिए लोगों को सजग किया और कहा कि आपको इस टीकाकरण से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टीका पूरे तरीके से सुरक्षित है। ये काशी है, शिव जी की नगरी, जो कि पूरी तरीके से समृद्धि का एक प्रतीक है, और काशी जैसी जगह पर अपने आप ही समृद्धि, सुख और संपन्नता लेकर आती है। और वैसे भी साल 2021 की शुरुआत ही इतनी बेहतरीन तरीके से हुई है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, वैक्सीन को इजाजत मिल गई है इस्तेमाल की, तो इसके आगे का सफर भी काफी बेहतरीन होगा। आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने आप को इस जंग में तैयार रखने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि मार्च में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिल सकती है भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत होते ही यानी कि 1 और 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं कोवैक्सीन का इस्तेमाल भारत बायोटेक के द्वारा। और अब ऐसे में स्पुतनिक वी, जो कि एक रूसी दवा है, जिसका भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा इसका ट्रायल करवाया जा रहा है। अभी तक देश में इसके पहले और दूसरे फेज के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, और इन दोनों ही ट्रायल्स में इसके सकारात्मक हमें परिणाम मिले हैं। और इसके साथ ही अभी इस वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल जारी है और जल्दी इसके परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में इसके एक भी साइड इफेक्ट सामने ना आने की वजह से ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के महीने में स्पुतनिक वी को भी भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। और इसी के साथ ही भारत में इस वैक्सीन की कीमत 720 रुपए होने के अनुमान है। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि आधी दुनिया को चाहिए भारत में बनी वैक्सीन। 92 देशों ने किया इसके लिए अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी से भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक लाखों लोगों को ये टीकाकरण करवाया गया है।
और इसी के साथ ही इस वैक्सीन से किसी भी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और इस तरीके से इस वैक्सीन के इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से पूरी दुनिया की नजर में आ गई है भारत में बनी वैक्सीन। इसलिए हर कोई चाहता है कि उनके पास भारत की बिना साइड इफेक्ट वाली वैक्सीन हो, और इसके लिए आधी सारी दुनिया भारत की निर्मित वैक्सीन चाहती है। और अभी तक 92 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन के लिए अपील की है। वैसे भी हाल ही के दिनों में भारत सरकार अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए अपने पड़ोसी मित्र देशों को वैक्सीन की खेप पहुंचा रहे हैं, और लगातार देश में वैक्सीनेशन शुरू है, तो वहीं वो देश जिन्हें वैक्सीन की जरूरत है और हालात वहां पर काफी ज्यादा क्रूशियल है, उन्हें भी वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है। और अभी तक कई देशों को खेप पहुंचाई भी जा चुकी है, जिनमें बांग्लादेश, भूटान जैसे देश सम्मिलित हैं। पांचवी जो अपडेट है वो ये है कि भारत में बन रही वैक्सीन के लिए क्यों इतना बेकरार है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, जो अपने अपने स्तर पर वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं ताकि उन्हें भविष्य में किसी और देश पर वैक्सीन के लिए निर्भर ना होना पड़े। लेकिन एक देश है पाकिस्तान, जो कि बहुत ही गंभीर हालत में है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा है, कोरोना केसेस भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास ना तो खुद का कोई टीका है और ना ही किसी टीके का वो उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जानकारियां मिली हैं कि उन्होंने चाइना के एक टीके को और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीके को पाकिस्तान में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी भी वो बेकरार है भारत की वैक्सीन के लिए। और ऐसा क्यों? आपको बता दें कि वो इसलिए बेकरार है क्योंकि उसने बेशक ये कह दिया हो कि वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जिसे उसने मंजूरी दे दी है, तो साथ ही चाइना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, उसका इस्तेमाल वो अपने देश में वैक्सीनेशन के तौर पर करेंगे, लेकिन अभी तक कागजी तौर पर इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि वो ये वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। तो इन सब बातों को लेकर और वहीं दूसरी तरफ भारत जो अपने पड़ोसी मित्र देशों की सहायता कर रहा है वैक्सीन देकर, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान भी यही उम्मीद कर रहा है कि शायद भारत उन्हें भी अपने देश में निर्मित वैक्सीन मुहैया कराएगा। आपको क्या लगता है, क्या होगा भारत सरकार का इस पर रुख? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके लिए इसी तरीके से और भी कई बेहतरीन खबरें, जानकारियां लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये टॉप 5 खबरें पसंद आई होगी, और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।